8.4 और भी टफ है। मैंने कहा डोंट वरी, हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग अपने चैनल पे जो कि है पढ़ाई कर लो बेटा। ओके, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और सारे क्वेश्चन एकदम ध्यान से करिए। हम लोगों ने इससे पहले सारे फॉर्मूलेस वगैरह कर लिए हैं। ओके, इससे पहले आप लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है इफ 3 cot A is equals to 4। अगर हमको 3 cot A दिया हुआ है 4 है, तो हमको चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। बहुत ईजी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो आपको सबसे पहले गिवन दिया हुआ है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, गिवन क्या दिया हुआ है हमको 3 cot A is equals to 4, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, अगर हमको प्रूफ करना है तो हमको tan की वैल्यू चाहिए होगी, तो और हमको cos A की वैल्यू चाहिए होगी और हमको sin A की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर हमको दो वैल्यू दी हुई है तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमको तीसरी वैल्यू निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे? राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उससे हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। पंडित बुद्धि प्रसाद हर हर बोले, p अपॉन b। यहाँ पे हम cos की वैल्यू निकालेंगे, sin की वैल्यू निकालेंगे, जैसा दिया हुआ है एज इट इज वैसा रख देंगे और चेक करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अब बोलो क्या क्या बोल दिया, टेंशन नहीं, आराम से देखो। 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। cot A किसका उल्टा होता है? tan A का। tan A का फॉर्मूला पंडित बुद्धि प्रसाद हर हर बोले p अपॉन b, तो उसका आप कर दो उल्टा, जो कि क्या हो जाएगा? b अपॉन p। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई 4 और p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। तो यहाँ पर हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर और p की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 सेंटीमीटर। अगर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, तो हम क्या निकाल लेंगे? हाइपोटेन्यूज। और हम कैसे निकाल लेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h का होल स्क्वायर, इट मींस हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। जो हमको वैल्यू दी है तो वैल्यू पुट कर देंगे। h की जगह कुछ नहीं दिया है, h की जगह h की वैल्यू दीजिए। t की जगह कितना दिया हुआ है? 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह कितना दिया हुआ है? 4, तो ये हो गया हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का 9 प्लस 4 4 का 16। 16 और 9 को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हो गया हमारे पास 25। मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है हमारे पास? रूट आ जाता है। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट का 25। 25 किसका रूट है? किसका रूट है? 5 का, राइट। तो h इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकती हूँ 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 5 से कितना होता है? 25। तो मैंने 5 का होल स्क्वायर लिख दिया। मैंने बहुत बार बोला है, एक मैदान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, स्क्वायर और रूट साथ में नहीं रह सकता है, इसलिए हमने स्क्वायर से क्या कैंसिल कर दिया? रूट को कैंसिल कर दिया। ओके, h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। कंफ्यूज तो नहीं हुए हो? क्या दिया हुआ था? 3 cot A, 3 मल्टीप्लाई में था, बटा का क्या हो गया? डिवाइड। हमारे पास p, b और p की वैल्यू वाली हमने कंपेयर कर दी, क्योंकि cot का फॉर्मूला होता है b अपॉन p। b और p की वैल्यू थी तो हम इसकी थर्ड वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू। h कितना कैसे निकालेंगे? अगर दो वैल्यू दी हुई है, एक की अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। जो वैल्यू दी हुई है, p की वैल्यू कितनी है? 3, डायरेक्टली 3, 4, b की जगह 4 रख दिया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16। 16 का साइन कितना हो गया? 25। स्क्वायर हटा तो क्या आ गया? यहाँ पर रूट आ गया। 25 किसका रूट होता है? 5 का। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? h की जगह 5 सेंटीमीटर।
एच आ गया हमारे पास, पी भी आ गया हमारे पास, और हमारे पास बी भी आ गया। हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, टेन थीटा की। टेन ए मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4। पी की जगह पी की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। यहाँ पर कॉस की भी वैल्यू चाहिए होगी हमारे पास, तो कॉस क्या होता है, पंडित बद्री हर हर, कॉस बीच में आता है, क्या आ जाएगा धीरे धीरे, मतलब सोचिए क्या दीदी कैसे करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल आ जाएगा, धीरे धीरे करोगे, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हमारे पास कॉस थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इट मीन बी अपॉन एच होता है। बी कितना है हमारे पास 4, और एच कितना आया हमारे पास 5, तो ये आ गया हमारे पास 4/5। और हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो यहाँ पर हम साइन ए ले लेंगे, पी अपॉन एच। पी कितना है हमारे पास 3/2 हो गया, ये 5। इतना आ गया होगा आप लोगों को समझ में। इसके बाद अब हमको क्या चेक करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर देंगे और कर देंगे सॉल्व। तो कोई टेंशन नहीं लेना। अब आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर आप ले लो। सबसे पहले कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, यहाँ से क्या किया होगा, तो ध्यान से देखना, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है हमको, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये हमको दिया होगा, जो जो हमको वैल्यू हुई है वो हम चुपचाप से हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 का 1, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस का 1 माइनस, 10 ए की वैल्यू 3/4, यहाँ पर रख दो 3/4। स्क्वायर दिया है तो कर दो स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर दिया होगा तो हम पूरे का स्क्वायर करते, यहाँ पे अगर होल स्क्वायर दिया होगा, सिर्फ 10 स्क्वायर एरिया तो 10 की ही वैल्यू में स्क्वायर करेंगे, गलती मत करना। ये अपॉन दिया है, अपन ने कर दिया अपॉन, 1 प्लस का लिख दिया, 1 प्लस 10 की जगह फिर लिख देंगे 3/4, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो क्या कर दिया स्क्वायर। आया समझ में। राइट हैंड साइड को भी साथ में लेते हुए चलो, अलग अलग भी कर सकते हो बट साथ में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस की वैल्यू क्या दी हुई है 4/5, वहां मैंने रख दी 4/5। ये स्क्वायर है तो मैंने लगा दिया स्क्वायर। इतना आ गया होगा समझ में। कॉस की वैल्यू रख दी, स्क्वायर दिया, स्क्वायर लगा दिया। माइनस है तो माइनस कर दो। साइन की वैल्यू 3/5, ये मैंने रख दी 3/5, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो मैंने कर दिया स्क्वायर। थोड़ा गंदा बन गया है, देखिए समझदार हो गए तुम लोग, ठीक है। अब हम करते हैं सॉल्व। 1 माइनस का 1 माइनस रहने दो, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब 3 into 2 नहीं करेंगे, 3 into 3। 3 की पावर कितनी दी हुई है 2, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। 4 की पावर भी दी हुई है 2, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, मतलब 4 into 4। इतना तो समझ में आ गया होगा। 3 3 का हो गया 9/4, 4 का हो गया 16। ये वाला कौन आ गया, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। 1 प्लस का 1 प्लस 3 3 का हो गया 9/4, 4 का कितना हो गया 16। इतना आ गया होगा आप लोगों को। इसका स्क्वायर यहाँ कर दिया, इसका स्क्वायर यहाँ कर दिया, इज इक्वल टू 4 4 का 16/5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 का 25, माइनस दिया है माइनस लगा दो। 3 3 का कितना हो गया 9/5, 5 का हो गया 25। अगर किसी भी स्टेप में डाउट आती है वहीं रोककर दोबारा देख लेना, ओके। यहाँ पे 10 की मैंने वैल्यू रखी है, 10 स्क्वायर दिया, इसने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, 10 स्क्वायर दिया, इसने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। 3 3 का हो गया 9, 4 4 का हो गया 16, यहाँ पे 3 3 का हो गया 9, 4 4 का 16। समझ में आना है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू रख दी 4/5, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर दिया। साइन की वैल्यू रख दी, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस का माइनस, 3 3 का 9, 5 का हो गया 25, ठीक है। इसके बाद अब देखना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1। दोनों का एलसीएम ले लो, 1 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये कर दिया 16। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, पता होगा। 16 into 1 कितना होगा 16, माइनस दिया है माइनस लगा दिया, 1 into 9 कितना हो गया 9,
ये वाला अपन आ गया बड़ा वाला 1 और 16 का वापस से ऐसे लेंगे तो 16 इंटू 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 आ गया, प्लस दिया ऊपर है प्लस लगा दो, 1 इंटू 9 करेंगे कितना आ गया 9, 16 से 16 कैंसिल। अभी यहाँ पर 25 और 25 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कितना आ जाएगा 25। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे, कोई छेड़ेगा नहीं उसको, बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। आप क्या कर देंगे, अगर दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला क्या कर दो, आंख बंद करके वैसा का वैसा ही लो। समझ में आया? इतना आ गया आप लोगों को समझ में। 16 से 16 हमारा कैंसिल होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा सा देख लेना। ये क्या दिया हुआ हमारे पास, क्या आ गया 16 माइनस 9 और वो 16 कैंसिल ही हो गया तो उसको हम हटा देंगे। नीचे क्या दिया हुआ 16 प्लस 9, ये देख रहे हो 16 माइनस 9 16 प्लस 9, ये लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 16 माइनस 9 अपॉन नीचे कितना दिया हुआ है 25। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 अपॉन ये नीचे 16 प्लस 9 हो गया 25, 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन नीचे भी कितना होगा, यस दे आर इक्वल। आया समझ में? चलो इसको आप लिख लीजिएगा क्रॉस करके। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल बोला है, ट्रायंगल बना दो, बिल्कुल टेंशन नहीं है। ट्रायंगल बोला है, आपने बना दिया ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल एट बी, ये हो गया हमारा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। बी पर है राइट एंगल, ए बी और ये सी, ये नाम दे दिया हमने। क्वेश्चन में बोला है बी, हमने बी दे दिया। इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, tan A कितना दिया हुआ है हमको 1 अपॉन का √3। हमको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, साइन एंड कॉस सी, कॉस ए साइन सी। एंगल चेंज हो रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि अगर एंगल चेंज होते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाते हैं, चेंज करेंगे, टेंशन नहीं। हाँ जी देखो सेकंड क्या बोला है cos A cos C माइनस sin A sin C, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो ही वैल्यू दी हुई है। tan A फॉर्मूला क्या होता है, पंडित पुत्री प्रसाद हर बोले तो P अपॉन B, इसका मतलब P कितना आ गया हमारे पास 1 और B कितना आ गया हमारे पास √3। tan A निकालना है मतलब एंगल A से हम देखेंगे सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो गया हमारा बेस, और ये तो था हमारा हाइपोटेन्यूज। जहां से एंगल निकालते हैं हम वहां के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ठीक है। हमको क्या निकालनी है, तीसरी साइड हमको निकालनी है, P है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, B कितना दिया हुआ है हमारे पास √3 सेंटीमीटर, और हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, दो वैल्यू दी हुई है, तीसरी निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो भैया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। h का होल स्क्वायर पता नहीं है हमको, एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल्स टू p का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, 1 का 1 ही होता है, प्लस b का होल स्क्वायर, इट मींस √3 का होल स्क्वायर। कर देंगे, टेंशन मत लेना। h का होल स्क्वायर वही होगा, 1 बनता कितना होता है 1 ही होता है, प्लस लगा दिया √3, मैंने क्या बोला है √3 × √3 3 होता है। कैसे होता है ये भी देख लो, एक मैदान में दो तलवारें नहीं होती हैं, इसलिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बचा 3। वैसे भी एक चीज याद रखना, √3 × √3 3, √10 × √10 10, √7 × √7 7, √100 × √100 100। रूट से रूट क्या जाता है कैंसिल, रूट से रूट भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 हो गया 4। इतना आ गया होगा समझ में। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा रूट। h स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमको 4 दिया हुआ है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, h √4। 4 किसका स्क्वायर होता है हमको पता है भैया, हम बताओ 2 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 2
सेंटीमीटर। आ गया समझ में? h आ गया, p दिया हुआ था, b दिया हुआ था। a वाले का वैल्यू निकालो क्योंकि 10a से निकालना है अभी हमने, तो a वालों की वैल्यू निकालो। c वालों के लिए परपेंडिकुलर और बेस को उल्टा कर देंगे, बताते हैं, टेंशन मत लो। पहले a, जो a है सेम से वही निकालेंगे, ठीक है? ये भी निकल जाएंगे। साइन a निकालो, ये आ जाएगा हमारे पास साइन a p अपॉन h। तो p कितना दिया हुआ है हमारे पास 1 अपॉन h कितना आ गया हमारे पास 2। कॉस a निकाल लेंगे b अपॉन h। b कितना दिया हुआ है हमारे पास √3 अपॉन h कितना आ गया हमारे पास 2। इतना आ गया होगा समझ में, ठीक है? अब कॉस c बोला है, साइन c बोला है, अब हम क्या कर देंगे, अब c से ले लो अब आप एंगल, ये सब हटा दो अब आप, ठीक है? अब हमको क्या बोला है, c से बोला है, ये तो h ही रहेगा लंबा वाला, ये तो अच्छा है, अच्छा बच्चों ये जगह नहीं छोड़ता। अब c से देख लो, c से एंगल देख लो, ये रहा हमारा c के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो c के जस्ट सामने वाला ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या होगा बेस, लंबा वाला तो h होता ही है, तो c के जस्ट सामने वाला p होगा, ठीक है? उल्टा कर दो, यहाँ पे हमारा पहले बेस था, बेस हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर था वो क्या होगा तुम्हारा बेस, ठीक है? यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देंगे, फिर ये होगा हमारे पास h, तो अब आप h ही रहने दीजिए, h कितना है 2 सेंटीमीटर। बेस कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1, और p कितना हो गया हमारा √3, ठीक है? हमें कुछ नहीं किया, p को इधर कर दिया और b को इधर कर दिया। अब देखिए, अब आप वैल्यू निकाल लीजिए cos c की, sin c की, ठीक है? तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा sin c। सबसे पहले आप निकालो sin c, क्या होता है p अपॉन h। p कितना है हमारे पास √3 अपॉन h कितना हमारे पास आया समझ में? इसके बाद अब आप निकालो cos c, ये हो गया cos c पंडित बद्री b अपॉन h। b कितना है हमारे पास, जल्दी हो गया सॉरी, b है हमारे पास 1, h कितना है हमारे पास 2। आगे समझ में? अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमको दिया हुआ है उसको हम कर देंगे वैल्यू को पुट, क्वेश्चन सॉल्व। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। साइन a cos c, हमने लिख दिया साइन a cos c प्लस cos a sin c, cos a इंटू साइन c। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है ना, टेंशन मत लेने का। साइन a की जगह साइन a की वैल्यू, साइन a की जगह कितना है 1/2, लग गया 1/2, इंटू है इंटू लगा दो। cos c की जगह cos c कितना है 1/2, ये लग गया 1/2, प्लस दिया है प्लस लगा दो। cos a कितना दिया हुआ है √3/2, ये लग गया √3/2, इंटू दिया हुआ है इंटू लगा दो। sin c की जगह कितना रख देंगे अगेन √3/2, ये लग गया √3/2। आ गया होगा समझ में? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 1 बनता हो गया 1 अपॉन 2 का कितना हो गया 4, प्लस का हो गया प्लस √3 इंटू √3 3, अभी मैंने बताया 2 का कितना हो गया 4। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाला ये आ गया 4 एलसीएम 1 प्लस 3, हम ऊपर वाला सेम लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर कैसे है सेम है, बिल्कुल याद रखना। 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 अपॉन कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व। सेकंड वाला भी सॉल्व कर दो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ध्यान से देखना, ओके? सेकंड वाले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। cos a कितना दिया हुआ है √3/2, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई बताया मैंने। cos c कितना दिया हुआ है 1/2, ये रख दिया 1/2, माइनस का माइनस। sin a कितना दिया हुआ है 1/2, इंटू लगा दिया। sin c कितना दिया हुआ है हमको √3/2, ये लगा दिया √3/2। मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2 का कितना हो गया 4, माइनस दिया माइनस कर दिया। √3 इंटू 1 कितना हो गया √3 अपॉन 2 का कितना हो गया 4, ये भी √3/4, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, ये भी √3/4, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाती है कैंसिल, आंसर कितना होगा 0।
ओके, करिए इसको नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। राइट एंगल हमको काय पे दिया हुआ है? Q पे दिया हुआ है। हमने एंगल बना लिया, ट्राइंगल ले लिया हमने PQR। राइट एंगल काय पे बोला है? Q पे बोला है, तो आप राइट एंगल बना दीजिए PQ और ये हमने ले लिया R। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है PR प्लस का QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और हमको PQ की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये हमको PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। तो PQ हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे PR की वैल्यू नहीं पता है, QR की वैल्यू अगर मुझे PR में यहाँ पर x मान लूँ, PR मैंने कितना मान लिया है? x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करेंगे, हम x की वैल्यू PR की वैल्यू x को हम पुट कर देंगे। तो PR की जगह आप पुट कर दीजिए x, ये रख दिया मैंने, x माना है, लेट PR बी x। ओके, प्लस का प्लस QR हमने ले लिया इज इक्वल्स टू 25। अगर मुझे QR की वैल्यू चाहिए तो x को उठा के अपन यहाँ लेके चले आएंगे, तो अपने पास QR कितना आ जाएगा? 25 माइनस का x, ये आ गया अपना QR। ठीक है, तो मतलब मेरे पास QR की भी वैल्यू आ गई है, PQ तो मेरे पास दिया हुआ था ही, PR मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। अब अपन लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, PR कितना हमारे पास? x, तो मैंने रख दिया x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, रुक जाओ। PR h कितना हमारे पास? PR, ये मैंने रख दिया PR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? P से हमको लेके जाना है tan sin P cos P से लेके जाएंगे, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर QR का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है? PQ, ये हमने रख दिया PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे अब हम, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये हमारे पास PR कितना दिया हुआ था अपन को? PR ये रहा, PR x माना है मैंने, तो ये मैंने ले लिया x का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू का अपन ने लगा दिया इज इक्वल्स टू QR का होल स्क्वायर। QR कितना है? 25 माइनस का x, तो मैंने ले लिया, होल स्क्वायर है तो आप लगा दो होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस PQ दिया हुआ है तो प्लस का प्लस PQ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, ये मैंने ले लिया 5 का होल स्क्वायर। इतना आ गया, कुछ नहीं। हमने क्या किया, हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, PR को मैंने बस x मान लिया है, x इसको उठा के यहाँ लेके गए तो QR की वैल्यू निकल के आ गई, 25 माइनस x, QR आ गया, PQ हमको दिया ही हुआ था। ठीक है, PR हमने x मान लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, वैल्यू जो भी हमने पुट कर दी। अब देखना x का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला लग रहा है, थोड़ा जाना पहचाना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे कंपेयर करोगे तुम लोग, लगाने नहीं आता बहुत से बच्चों को, a की जगह आ गया 25, b की जगह x आ गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, यही होता है। अब यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, टेंशन मत लेना, ध्यान से देखना बिल्कुल। एक्स स्क्वायर का ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, a की जगह 25, b की जगह x रखेंगे, समझ रहे हो? देखो ध्यान से देखो किसकी जगह पर क्या है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, तो हम पूरे इसकी जगह क्या लगा देंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर, a की जगह क्या दिया हुआ है? 25, तो ये आ गया 25 का स्क्वायर आ रहा है, प्लस दिया हुआ है हमने लगा दिया प्लस, b का होल स्क्वायर, b की जगह क्या है? x, ये आ गया x का स्क्वायर, माइनस दिया है माइनस लगा दो, 2 दिया है 2 लगा दो, a कितना है 25, तो इधर 25 लिख दो, b कितना दिया हुआ है x, तो यहाँ लगा दिया x, ये तो लगा दिया फॉर्मूला, प्लस ये क्या दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर, 5 5 से कितना होता है 25, ये लग दिया मैंने 25। इतना आ गया होगा समझ में, ध्यान से देखना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बस फॉर्मूला लगा दिया है और ये 5 का स्क्वायर कर दिया 25। ठीक है,
ये देख रहे हो ना 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की जगह 25 था, 25 रख दिया, बी की जगह x था, x रख दिया। ठीक है, x का होल स्क्वायर ये हो गया, x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 25 होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दो माइनस, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब काय का है मल्टीप्लिकेशन का, तो 25 इंटू ये 25 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 25 हो गया 50, x की जगह आ गया x, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 इंटू 25, 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 50, x दिया था x लिख दिया, प्लस 25 दिया है तो प्लस 25, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो वो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं यहीं के यहीं कैंसिल कर रही हूँ। अगर ये इधर होता और माइनस में होता, क्योंकि ये प्लस है, प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहीं के यहीं कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस 50x है, उसको उठा के यहाँ लेके आ जाओ, तो माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 50x, ये माइनस का था ना बेटा, इधर आके क्या हो गया प्लस, इज इक्वल टू ये क्या है 625, क्या बचा हमारे पास प्लस 25। ठीक है, 50x का 50x ही रहने दो, 625 में 25 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 650, x की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650 अपॉन का 50, ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 65 अपॉन 5, कैंसिल कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो आ गया होगा समझ में, मतलब पी आर आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी थी 13, पी आर कितना आ गया 13, पी आर आ गया हमारे पास 13। ठीक है, और पी क्यू हमको दिया हुआ था, क्यू आर अब हम निकाल लेंगे, ध्यान से देखिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब करने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना अब, ओके चलो ध्यान से देखो, पी आर एक्स कितना आ गया हमारे पास 13, पी आर कितना दिया हुआ था एक्स, तो पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू हमको दिया हुआ था कितना, पी क्यू आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर की जगह पर 25 का 25 माइनस एक्स की जगह कितना आ गया 13, अब हम माइनस कर देंगे तो क्यू आर की भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 2 में से बन गया 12 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस एक को जो पहला वाला है ना बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन नंबर 10 में पहला वाला पी आर को आप मान लो एक्स, अपने एक्स पे मत चले आना, तुम लोग तो होंगे नहीं, आधों के होंगे भी, अच्छा ओके ये सब बातें नहीं करेंगे। ठीक है, पी आर का आप क्या मान लोगे एक्स मान लोगे, एक्स को उठा के वहां लेके चले जाओ, एक्स को फेंक दो उठा के यार, बिल्कुल हटा दो। ठीक है, तो पी आर को उठा के यहाँ लेके चलेगा, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई और हमने वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो ये तो हो गए हमारे 8.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व। अब हम 8.2 और 8.3 जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले करेंगे हम वाले सॉल्व। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज आती हैं, कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ओके, बट सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस को पकड़ बनाएंगे, वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा हमको सब ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, प्लस बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग के पूछे भी जाएंगे। तो इसके बाद हम 8.2 ना करके हम सीधे छलांग मारेंगे 8.4 पे। ओके, अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ डू लेट मी आस्क, आपको जो भी डाउट है आई लेट यू नो, और मैं आपके सारे डाउट को कर दूंगी क्लियर। ठीक है, तो ये सब आप नोट डाउन करिए। अब हम आते हैं 8.4 पर।